दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम प्लान बताते हैं पर लोग ज्वाइन नहीं करते और ज्वाइन कर लेते हैं तो काम नहीं करते। तो ऐसे क्या चीज़ करें ताकि हमारा प्लान भी बन जाए, ठीक है, लोग हमारे साथ जुड़े भी सही और काम भी करें। तो उसकी जानकारी आज सिद्धार्थ सर बहुत अच्छे से देंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लान की बेसिक 3 चीजें SSD क्या है? प्लान शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी डुप्लीकेबल। अगर बहुत लंबा होगा ना सिंपल रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसमें हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग फ्लेक्स बताते थे, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, वो ऐसे ऐसे मेडिकल टर्म्स बोलते थे। अरे भाई, आदमी को बेसिक चीजें बताओ, उसको हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी बनाना है। क्या करना है? सिंपल चीजें बतानी है, बेसिक चीजें बतानी है। सो आपका जो प्लान है दैट शुड बी शॉर्ट, दैट शुड बी सिंपल, दैट शुड बी डुप्लीकेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो होंगे उतनी ज्यादा मोर प्लान शो लीड्स टू मोर ग्रोथ, मोर फील्ड वर्क लीड्स टू मोर ग्रोथ। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि अगर आपने वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में ज्वाइन किया है तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्लान है वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और डुप्लीकेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी ने प्लान बताया है तो वैसा का वैसा प्लान आप अपने टीम में अपने लोगों को बता पाओ। और अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो फिर आपको इंटरनेट पर जाना है, यूट्यूब पर जाना है और आपकी कंपनी का एक ऐसा प्लान ढूंढना है जो शॉर्ट हो, सिंपल हो, डुप्लीकेबल हो। मतलब कि आप जिसको प्लान बताओ उसको समझ में आ जाए और वो आगे लोगों को बता पाए। अगर आपकी टीम में कोई प्लान ही नहीं दिखाता, क्या आपकी टीम ग्रो करेगी? अगर आपकी टीम में कम फील्ड वर्क होता है, क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? जितना ज्यादा फील्ड वर्क होगा, जितना ज्यादा प्लान शो होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। फोकस किस चीज पे करना है? ऑन बिल्डिंग ह्यूज वॉल्यूम्स। लेवल पे फोकस नहीं करना। बहुत से लोग मैं देखता हूं क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगले महीने यहां पर अवार्ड सेरेमनी है, तो लोग क्या करते हैं, अगर कोई गोल्ड है वो प्रोडक्ट खरीद के कुछ ना कुछ करके सिल्वर बन गया, या सिल्वर जो है वो गोल्ड बन गया, या गोल्ड जो है अपना एक एक दो दो लेवल बढ़ा लिए, प्रोडक्ट खरीद लिए, कुछ भी कर लिया। अब किस लिए स्टेज पे गए, एक अवार्ड मिल गया, ये ट्रॉफी मिल गई, मान लो ये ट्रॉफी है, अब ये मिल गई, मिल के घर में लगा दी। अब इसमें से पैसे नहीं निकलेंगे ना। अगर आप उस ट्रॉफी को अगले दिन हिलाओगे तो उसमें से पैसा आएगा? नहीं आएगा। अब क्या है, मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आया, तो क्रेडिट कार्ड के बिल को आप उस ट्रॉफी के सामने रख के ऐसे ऐसे रगड़ो तो वो उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अवार्ड के पीछे नहीं भागना, अवार्ड अपने आप मिलेगा जब आप सही काम करोगे। डोंट मेक अवार्ड्स योर प्रायोरिटी। यहाँ पर सर का कहना है कि आपको फोकस करना है आपको अपने कार्य पर। मतलब कि आपको ज़्यादा ज़्यादा प्लान बताने हैं। आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो ज़्यादा फील्ड वर्क करें, क्योंकि अगर ज़्यादा फील्ड वर्क होगा तो ज़्यादा पीवी होगा, ज़्यादा पीवी होगा तो ज़्यादा टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो आपको इनकम आएगी, इनकम आएगी तो मोटिवेशन मिलेगा और आपके साथ लोग टिके रहेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो लेवल के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है क्रेडिट कार्ड का। तो ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या लगता है कि भाई हमारी लेवल्स बढ़ जाएगी तो हमारा नाम हो जाएगा। भाई नाम का क्या करोगे जब घर में पैसा ही नहीं आएगा? तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ दैट नेम? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ह्यूज वॉल्यूम करना है। रिजल्ट के पीछे जाइए। रिजल्ट इज राइट एक्टिविटीज करोगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। लेवल में क्या रखा है यार, राइट? आप लेवल लेने आए हो, यही बिल्ला लेने आए हो, इस बिल्ले में से भी पैसे नहीं निकलते। भाई मैडम ने बिल्ला लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, मेरे भी कोट पे था, आपने लगा रखा, आपने लगा रखा, आपने लगा रखा। अब इसमें से नोट नहीं आने वाले, नोट आएंगे आपके बेसिक स्ट्रक्चर को सही करने से। सो रादर देन गोइंग फॉर लेवल, गो फॉर बिल्डिंग द राइट टीम, गो फॉर द स्ट्रॉन्ग टीम, टीच योर टीम, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, राइट? देन हाउ मेनी LOB अर्नर्स? सिंपल, मुझे अपना चेक बढ़ाना। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं पहला सवाल उनसे पूछता हूं, तेरे को कितनी लाइन से LOB आती है? सपोज कोई क्राउन है, 6 लाइन है, तो बोलेगा जी 4 लाइन। अब तो वैसे भी इस महीने से प्लान चेंज हो रहा है, सारा LOB का गेम है। वेरी गुड। मुझे 4 लाइन से LOB आती है। ओके, तेरे नीचे कितने लोग LOB ले रहे हैं? सपोज 4। अब मेरा पहली चीज जो मैं उसको सिखाता हूं कि अगर ये 4 लोग आज LOB ले रहे हैं, ये 10 लोग में कब हो जाएंगे, यानी 10 लोग LOB कब लेंगे? सिंपल, हमारे प्लान की स्ट्रेंथ क्या है? हमारे प्लान में है मल्टीपल LOB। मल्टीपल मतलब मोर देन 1। सो आपको एक ही लाइन से आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग LOB लेंगे उतनी ज्यादा आपको LOB मिलेगी। अगर वो लोग LOB ले रहे हैं, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस ले रहे हैं, उनका चेक अच्छा आ रहा है, यस और नो?
और उनका चेक अगर अच्छा आ रहा है तो उससे जितने लोग एलओबी लेंगे उतने लोगों से आपको एलओबी मिलेगी, तो आपका चेक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वेस्टिज में एक और आपके पास प्लस पॉइंट है, वो है एलओबी, जिसको बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। देखिए, अगर आप वेस्टिज में हो और वेस्टिज में काम कर रहे हो, आप डायरेक्टर हो, ब्रोंज डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, ठीक है, कौन सा भी डायरेक्टर हो, और अगर आपके नीचे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उनको एलओबी आ रही है, तो यहाँ पर आपका जो फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलओबी आए, क्योंकि अगर उनको एलओबी आएगी ना तो आपको एलओबी का जो अमाउंट है वो बढ़ कर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो एलओबी को इम्प्रूव करना है, एलओबी को इंक्रीज करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि वेस्टिज में जो सबसे बड़ी और सबसे ह्यूज इनकम है वो है एलओबी। तो आपको फोकस ही यहाँ पर करना है कि भाई कैसे मेरे को एलओबी आए, और उसके लिए आपको लोगों को अचीव करवानी है एलओबी। और एलओबी का जो सिंपल सा फंडा वो ये है कि आपको अपने टीम के साथ 5600 से ज़्यादा पीवी करना है। अगर आप ये हर महीने कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलओबी मिलेगी, और यही चीज़ को आपको डुप्लीकेट करना है। देखिए, वेस्टिज का बिजनेस डुप्लीकेबल बिजनेस है, मतलब कि जो आपका लीडर कर रहा है ना वही आपको करना है, और वही चीज़ें आपको नीचे सिखाना है। और अगर आप यही कार्य करते हो ना तो यहाँ पर आपकी इनकम हज़ारों नहीं लाखों में भी आएगी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये अचीव कर रहे हैं। शुरू के 2-3 साल में तक मैं ये बहुत करता था। मैं 20 तारीख से अपना नीचे नीचे डेप्थ में देखता था कि कितने लोग एलओबी ले सकते हैं। जैसे सपोज किसी का ऑलरेडी डेप्थ बन चुकी है एलओबी लेने के लिए, लेकिन उसकी विड्थ कम है, साइड वॉल्यूम कम है, तो मैं 20 तारीख से उसको बोलता था भाई अब साइड वॉल्यूम पे काम कर ताकि तू क्वालिफाई हो, तेरा एलओबी आए। किसी को देखता था, किसी का उस समय 90,000 बिजनेस वॉल्यूम में चलता था, तो 90,000 बिजनेस वॉल्यूम से एलओबी आती थी तब। तो अगर किसी का 70,000 है 23-24 तारीख को, तो मैं उसको बोलता था भाई ये 70 को 90 कर लियो। तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलओबी लें। इससे क्या होता था, उनके चेक अच्छे बनते थे और मेरे चेक में 1.5 से 2 लाख रुपए का फर्क पड़ता था। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू शुरू के 2 से 3 साल। फिर टीम इतनी बढ़ गई कि फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। सो आपकी टीम में एलओबी अर्नर कितने हैं आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, आप एलओबी अर्नर बनो, नंबर 1। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, आपकी टीम में कितने लोग एलओबी ले रहे हैं। अगर 2 ले रहे हैं तो 5 बनाओ, 5 ले रहे हैं तो 10 बनाओ, 10 एलओबी ले रहे हैं तो 20 बनाओ, 20 ले रहे हैं तो 40 बनाओ, 40 ले रहे हैं तो 80 बनाओ, 80 ले रहे हैं तो 150 बनाओ, 150 ले रहे हैं तो 400 बनाओ। जितने लोग आपकी टीम में एलओबी लेंगे उतने वो ज्यादा पैसे कमाएंगे भाई, उतने आप पैसे कमाओगे। सो यू शुड नो वो नंबर्स क्या हैं। दैट इज व्हाट आपको वहां फोकस करना है। अंडरस्टैंड? तो सर ने इस वीडियो में गुरु मंत्र दिए हैं कि सबसे पहले तो आपको फोकस करना है कि आपका जो प्लान है वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और डुप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा प्लान जो हर कोई कॉपी कर सके और अपनी टीम में वो सिखा सके। दूसरा उन्होंने दिया कि आपको ह्यूज वॉल्यूम करने हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि आपका लेवल क्या है, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि कैसे आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीवी कर सकें। तो यहाँ पर आपको अपनी टीम में ये चीज़ को सिखाना है कि आपको लेवल को छोड़कर पीवी करना है, और ज़्यादा पीवी करोगे तो ज़्यादा टीम में लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो आपकी इनकम भी कई गुना बढ़ जाएगी। और तीसरा सर ने बताया है कि आपको एलओबी पर फोकस करना चाहिए। देखिए, हमने बताया है ना कि एलओबी वेस्टिज की सबसे बड़ी इनकम है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख महीने का कमा रहे हैं, ठीक है, या कमा रहे थे, वो सबसे पहले फोकस करते हैं एलओबी पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल एलओबी मिलती है, और मल्टीपल एलओबी मतलब आपको मल्टीपल इनकम आएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसी चीज़ पर फोकस करना है। और सर ने भी कहा है कि वो शुरुआत में यही काम करते थे। देखिए, वेस्टिज में आप ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और अगले महीने से आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, 10-20-50 हज़ार रुपये आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। कौन से भी बिजनेस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वेस्टिज, किसी भी बिजनेस में आप जाओगे तो वहाँ पर समय लगेगा, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पर आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि आपकी इनकम जल्दी आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने जो भी पीवी है डायरेक्टर बनने का वो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने नीचे लोगों को डायरेक्टर बनाना है। देखिए, वेस्टिज में सिंपल सा फंडा है कि आपको डायरेक्टर जाना है जल्दी से जल्दी, और नीचे लोगों को डायरेक्टर ले जाना है। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल इनकम आएगी। देखिए, वेस्टिज सिर्फ एलओबी नहीं देता है, वेस्टिज कम से कम 7-9 तरह की इनकम देता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि वो 9 तरह की इनकम आपको जल्दी से जल्दी मिले। जितना जल्दी आपको ये 9 तरह की इनकम मिलेगी, इतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होगे। मतलब कि आपकी ये माथे जो समस्या चल रही है ना कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। बट इट टेक्स अराउंड 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। तो 2-3 साल लगते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करते हो, ठीक है। और जो भी टीम में सिखाया जा रहा है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपको मल्टीपल चैनल्स मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक चैनल ये है जहाँ पर हम जो भी अच्छी कोशिश करते हैं कि
आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज प्रदान कर पाए, ज्ञान दे पाए। ठीक है, तो आपको सीखना है और टीम में सिखाते जाना है। बस अगर यही फंडा आप अपनाते हो ना, तब भी आप बहुत सारे चीज़ों को सीख सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो। तो उम्मीद है आपको उम्मीद है इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को टीम के साथ ज़रूर शेयर करें।